प्रिय बच्चों, आपको एग्रीकल्चर के अंदर आपको एक फसल है बरसीम, जिसके बारे में बताया जा रहा है। यह बरसीम केवल पैदावार के लिए नहीं लेते हैं, जबकि इसको हरे चारे के लिए पशुओं को खिलाया जाता है। क्यों कि ये वर्ष भर जो है हरा चारा प्राप्त होता है, जिससे दूध अधिक मात्रा में देते हैं। इसलिए इसको बरसीम जो है हरे चारे के लिए बुवाई की जाती है। इसका वनस्पतिक नाम है ट्राइफोलिया एलेक्जेंड्रम और ये फूल है फैबेसी। और इसका महत्व जो है आपको पूर्ण रूप में बताया गया है कि ये हरे चारे के लिए बोई जाती है। और इसका मध्य जो है मूल स्थान है, इसका मूल स्थान है, कहाँ से निकली है ये? मध्य एशिया और राजस्थान में सभी क्षेत्रों में इसकी जो है राजस्थान के सभी जिलों में इसकी बुवाई की जाती है, सभी जिलों में। और जलवायु ये रबी की फसल है और रबी की फसल होने के कारण शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। शीतोष्ण उपयुक्त रहती है। भूमि एवं भूमि की तैयारी इसकी मुख्यतः कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। इसकी 2 या 3 जुताई करके और जो है पशुओं के लिए चारे के लिए इसकी तैयारी कर लेते हैं पाटा लगाकर। और 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2-3 जुताई जो है हैरों से, 1 मेस्टन हल और 2-3 जुताई जो है हैरों से। उन्नतशील जाति इसकी जो है मुख्यतः मस्कावी है, खदरावी है, बहाली है, पूसा जॉन्ट है, T780 और बरदान। ये मुख्यतः इसकी 4-5 जातियां हैं, जिसको हम पशुओं के लिए चारे के लिए उगाते हैं। बीज दर इसके लिए बीज की जो है मात्रा 25 से 30 kg उपयुक्त रहता है, 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त रहता है। और बीज उपचार इसके लिए पहले तो कंपनी ही ऑलरेडी दे देती है, मगर किसी ने अगर घर में ये तैयार किया है बीज, तो इसके लिए बीज का जो है बाविस्टीन और मैंकोजेब से उपचारित करके बुवाई करनी चाहिए, 2 से 3 ग्राम। बुवाई का समय एवं विधि इसकी जो है बुवाई अक्टूबर के अंतिम माह तक, अक्टूबर तक ये जो है अक्टूबर तक जो है इसकी बुवाई कर लेनी चाहिए। और विधि इसके अंदर जो है विधि आपको ब्रॉडकास्टिंग या छिटकमा विधि से करते हैं। और छिटकमा विधि अगर आपको कूड़ विधि में भी करनी हो तो इसमें जो है खेत के अंदर गीला कच्चा करके और इसको बीज को बो देना चाहिए और हल्का सा पानी दे देना चाहिए, जिससे उसके साथ बह करके कूड़ों में चला जाता है। तो ये कूड़ विधि भी हो जाती है, कूड़ विधि भी हो जाती है। खाद उर्वरक इस फास्फोरस की प्रति हेक्टेयर मात्रा देनी चाहिए। और यदि आप इसके अंदर खाद को जो देते हैं तो इसमें यदि आप जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस को देना चाहिए। बाकी की प्रथम कटाई के बाद जो है इसकी 15 किलो या 5 से 7 kg प्रति सिंचाई पर देनी चाहिए। तो सिंचाई आपको शीत ऋतुओं में शीत ऋतुओं में 10 से
12 दिन के अंतराल पर। और ग्रीष्म में 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। और इसकी जो है कटाई प्रथम जो है 45 दिन में करनी चाहिए और इसके बाद में जो है हर 15 दिन और 20 दिन के अंदर पकड़नी चाहिए। अंतरा कृषि, इसके अंदर वैसे तो इसके अंदर कोई बीज में डिफ़िकल्टी नहीं होती है, खरपतवार नहीं उग पाते हैं क्योंकि ये सघन रूप से बोई जाती है। और इसके अंदर हाँ, यदि कासनी के बीज हों या कासनी के पौधा हों तो उनको उखाड़ करके और बाहर निकाल देना चाहिए। यदि फिर भी नहीं होते हैं खरपतवार तो इसमें ऑक्सोजेल नाम की दवा को छिड़काव करना चाहिए। पादप संरक्षण, इसके अंदर वैसे तो कोई रोग नहीं लगता है और इल्ली ज़रूर लगती है। इस इल्ली की रोकथाम के लिए स्वतः ही या तो खत्म हो जाती है या फिर उसको जो है और तनागलन हो जाता है। वैसे इनको नष्ट कर देना चाहिए या मौसम के अनुसार ये जो है स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मौसम के अनुसार कटाई मढ़ाई, जब पौधा जब बरसीम 45 से 50 दिन की हो जाती है तब इसकी प्रथम कटाई करनी चाहिए। प्रथम कटाई करनी चाहिए और इसके बाद 20 दिन के अंतराल पर इसकी कटाई करते रहना चाहिए। कटाई करते रहना चाहिए। उपज, इसके लिए जो चारे के लिए बोई जाती है, चारे के लिए उपज आपको 700 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार हो। प्रति हेक्टेयर जो है चारा प्राप्त होता है और ये पशुओं के लिए आसानी से चराया जाता है।